हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 6 के क्वेश्चन को, जो कि आपके विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होगा और ये गेस्ट क्वेश्चन पेपर है और उम्मीद है कि इसके 99% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और जाकर कल एग्जाम में आप करके आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन भी हमने दे दिया है और आपको क्या उतार के जाना है ये ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, खाली स्थान में कोष्ठ भरना है। जैसे आपको सप्तऋषि यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, सप्त ऋषि, ठीक है। डायरेक्ट आंसर देख लो। पहला रहेगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। आपको पहला खाली स्थान में रिकेटस भरना है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का इकाई होता है तो किलोग्राम, जिसको शॉर्टकट में केजी कहते हैं। बरसात के दिन में वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, और गर्मी में कम हो जाती है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के लिए किडनी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। भारत में बिग डीपर तारामंडल को सप्तऋषि नाम से जाना जाता है। बिग डीपर जो तारामंडल है उसको सप्तऋषि हम लोग कहते हैं। ये बस आप ध्यान में रख लें और इसको एग्जाम में करके आना है। दूसरा जो सही गलत है, सही गलत में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला, वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। जब कोई कपड़ा भीगा हुआ पहन लो या देह पर पसीना जाता है और जब वो सूखता है तो उसका वाष्पीकरण होता है। जब वाष्पीकरण होता है तो आपको एकाएक क्या महसूस होता है? ठंडक महसूस होता है। तो वाष्पीकरण से शीतलन महसूस होता है, ये सही है। दूसरा, लटकाया हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। अगर एक चुंबक को धागा में बांध दो और कितना हो तुम इसको नचा के छोड़ोगे, जब ये रुकेगा तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, ये भी सही है। बीजों के अंकुरण के लिए जल और वायु की आवश्यकता नहीं होती है। अरे भाई होती है, यहाँ करें नहीं होती है तो ये गलत है, ठीक है, ये आपको गलत लगाना है। यहाँ पे ये सही है, गलत लगाना है आपको। अपशिष्ट से लोहे को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट में अगर मतलब कचरा में लोहा मिल गया है और उसको अलग करना है तो चुंबक का प्रयोग करेंगे, सही है ये, ठीक है। प्रोटीन को ऊर्जा प्रदायक भोजन कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, प्रोटीन को नहीं। प्रोटीन जो है ऊतक का निर्माण करता है और जिसे मांस बढ़ाने में इसका मुख्य भूमिका माना जाता है, ठीक है, तो ये गलत है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, मिलान करना था, जो कि क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से था। यहाँ डायरेक्ट आंसर दिया है, पृथ्वी का उपग्रह मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। तारामंडल, तो ओरायन एक तारामंडल है, ठीक है। संध्या या भोर का तारा किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। आकाश का अवलोकन तो टेलीस्कोप से किया जाता है। इस तरह से आपको मिला लेना है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा से, लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, तारामंडल ओरायन है, और सांझ या भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, और आकाश का अवलोकन जो है टेलीस्कोप से किया जाता है। मतलब कि एक इस तरह की संरचना होती है, इसमें लेंस लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, स्टैंड पर लगा रहता है और इसी के थ्रू जो है, इसी के थ्रू जो है तारामंडल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर देख लो। 4 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन क्या है? देखो, संसाधन का मतलब होता है वो सारी चीजें जो मानवीय जरूरतों को पूरा करती है। वे सारी चीजें जो मानवीय जरूरतों को पूरा करती है मानवीय संसाधन कहलाती है। यहाँ कह रहा है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब नया बन जाने वाला संसाधन। कहना वे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा आसानी से बन जाए, वे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा आसानी से बन जाए, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा बार बार पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं और समाप्त नहीं होते हैं। मतलब बार बार अपने आप बन जाएगा, प्रकृति नेचर उसको बना देगी और ये समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा और जल, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रहों के नाम लिखिए सूर्य से दूरी के अनुसार, दूरी बढ़ते हुए। सूर्य से जस्ट बगल में कौन है? जैसे ये सन है, इसके बगल में कौन है, उसके 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 बगल में कौन है, इस तरह से बताना है। तो यहाँ लिख देना सूर्य, सूर्य के बाद कौन आता है? तो बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो अपनी जो पृथ्वी है वो 3 नंबर पर आती है। पृथ्वी के बगल में मंगल है, पृथ्वी के बगल में शुक्र है। शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी के अगल बगल में है और सबसे पहले बुध है, और उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। उसके बाद में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन है, पहले को देख लो फिर दूसरे का देखते हैं। जैसे कह रहा है, पौधों और जानवरों के जीवन चक्र में समानताएं और भिन्नताएं। पौधों और जंतु में क्या समानता है और क्या भिन्नता है? तो समानता लिख दीजिएगा कि दोनों में क्या समानता है, फिर भिन्नता लिख दीजिएगा दोनों में क्या भिन्नता है, तब जाके 5 नंबर आपको पूरा मिलेगा।
कहिएगा दोनों का जीवन चक्र जन्म से शुरू होता है, यानी दोनों जन्म लेते हैं, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो यानी पौधा हो, दोनों बढ़ते हैं, जंतु भी बढ़ते हैं और पादप भी बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, मतलब अपना शरीर डेवलप करते हैं। दोनों प्रजनन करते हैं, प्रजनन मतलब अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको प्रजनन कहते हैं। दोनों के दोनों प्रजनन करते हैं, अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अंत में मृत्यु होती है दोनों की, चाहे वो पादप हो और चाहे वो जंतु हो, दोनों की मृत्यु होती है। ये तो समानता थी, दोनों में कॉमन चीजें। और भिन्नता मतलब अंतर, पौधे बीज से उगते हैं जबकि जानवर जो है जन्म देते हैं या अंडा देते हैं, ठीक है, इसलिए उनको स्तनपायी और अंडज भी कहा जाता है। पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं और जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। जानवर चल सकते हैं और पौधे स्थिर रहते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, ये इनमें अंतर था। तो समानता और अंतर दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाकर के जो है इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद में है अथवा का क्वेश्चन। अथवा का क्वेश्चन है आपके यहाँ, जैसे कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनाएंगे 10 नंबर मिलेगा, तो अच्छा से लिखना पड़ेगा। अथवा में है घर के आसपास हरित वातावरण बढ़ाने के उपाय। हरित मतलब हरियाली बढ़ाने के क्या उपाय करेंगे, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहना हम अपने घर के आसपास हरित वातावरण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, ठीक है। पहला, पेड़ पौधे खूब लगाएंगे तब हरियाली बढ़ेगी। दूसरा, बगीचा बनाएंगे जहाँ पे पेड़ पौधे के साथ साथ घास भूसे फूल वगैरह भी रहती हैं। जल की बचत करना, जल बचत करेंगे। प्लास्टिक का कम उपयोग करना, जहाँ प्लास्टिक जाता है उसके नीचे के जो बीज है वो बेचारे उतना डेवलप नहीं कर पाते हैं या जम ही नहीं पाते हैं। कचरे को अलग अलग रखना, जिसे गीला कचरा है तो उसका यूज हम आसानी से कर सकें खाद के रूप में कंपोस्ट बना करके, और सूखा कचरा या ऐसा कचरा जो नहीं सड़ सकने वाला है उसको अलग तरीके से खत्म करेंगे, पौधों की देखभाल करके। मेरे हिसाब से आप इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10 में 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को एग्जाम में करके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।